खबर मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। औरंगजेब की कब्र को कार्य सेवकों और बजरंग दल द्वारा खोदने की मांग पर बोली डिंपल यादव। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर बोली डिंपल यादव। संभल के सपा सांसद जियारुर रहमान वर्ग के आवास को तोड़ने के नोटिस जारी होने पर बोली डिंपल यादव। नागपुर में हुई हिंसा पर बोली सपा सांसद डिंपल यादव। राम मंदिर के लिए हम सत्ता भी गवा सकते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर बोली डिंपल यादव। ताकि वो सारा कचरा वहाँ रिसाइकिल करके। जी सर, आपका सुझाव नोट किया गया और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग की प्राथमिकता पर है। पूरी तरीके से हम इसमें जो भी सर्वश्रेष्ठ निराकरण होगा वो करने का पूरा प्रयास करेंगे। क्षेत्र में जाते हैं साहब, तो गाँव के लोग अमूमन शिकायत करते हैं कि वो सफाई कर्मी नहीं, सफाई कर्मी। मेरा तो अपना ही मानना, मैंने कभी सफाई कर्मी की शिकायत इसलिए नहीं की क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के सुझाव थे और काफ़ी जो लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, जैसे जो हमारी घर घर जल की स्कीम है जहाँ पे सीसी रोड्स तोड़ दी गई है और जिस तरह से सीसी रोड्स में काम होना चाहिए था पाइपलाइंस का, तो वो मैनुअल तरीके से किया गया है और जो मशीन्स का प्रयोग किया गया वो गलत मशीनों का प्रयोग किया गया है। कहीं ना कहीं सड़कें अब ख़राब हो गई क्योंकि सीसी सड़कें हैं तो उनकी मरम्मत करने में भी बहुत पैसा लगेगा और हम चाह रहे हैं कि खाली मिट्टी से ना भर दी जाएंगे सड़कें। वही काफ़ी सारे और सुझाव थे, विधायक जी के सुझाव थे, हम सभी के सुझाव थे, उस पर बातचीत करेंगे। मैम, सड़कों की बात हो गई, टोटल वार्षिक बैठक की लब्बो लबाब क्या निकल के आया कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी जिसमें आपकी अध्यक्षता में निगरानी रखी जाती है वो कितने हद तक इसमें खड़े उतरे, खासकर जिला स्तर? क्योंकि काफ़ी बिंदुओं में कहा गया है कि अगली बार जब मीटिंग होगी तब डेटा प्रोवाइड करेंगे और जो जो हमारी दिक्कतें थी हमने रखी हैं, अब वो कहा गया है कि अगली मीटिंग में इस पे काम किया जाएगा। आपने कई मुद्दों को लेकर आज प्रशासन ने डिस्कशन किया, किन मुद्दों को लेकर क्या सहमति बनी, कौन सही लगी है, कौन गलत? जो हमारा जो निधि आ रखी है सड़क निर्माण की, जो खुद मुख्यमंत्री जी कर गए थे शिलान्यास और जिसका बजट भी आ चुका है और टेंडर भी हो चुके हैं, लेकिन टेंडर खुल नहीं रहे हैं। जो 24 सड़कों में 21 सड़कें आपके प्रस्ताव से जी पास हुई थी, उनमें कोई काम तो नहीं हुआ, टेंडर भी हो चुका था, सब कुछ हो चुका है और क्योंकि ये वर्ष खत्म हो रहा है 31 मार्च को, तो हम नहीं चाहते हैं कि वो राशि वापस चली जाए, लैप्स हो जाए। तो इसीलिए हमने ये बात भी रखी है कि लैप्स ना होकर उन टेंडरों को खुलवा के जल्दी से जो मैनपुरी में जो सड़कों का जो कार्य है, जो विकास कार्य है, उसको गति दी जाए, उसको रोका ना जाए। मैडम, राजनीतिक मुद्दे पर बात कर रही थी, सरकार यानी सत्ता पक्ष की जो खामियां हैं, जो इनकी कमियां हैं, उसको आप लोगों के माध्यम से लोगों के बीच लेके जाएं और लोगों की समस्या है, ये हमारी समस्या नहीं है जो हम रख रहे हैं। तो मैं समझती हूँ अगर आप नहीं चाहते विपक्ष हो तो बात अलग है, लेकिन अगर विपक्ष है तो वो सवाल उठाएगा और सही तरीके से सवाल उठाना ही विपक्ष का काम है, कार्य है। वोटर लिस्ट को लेकर चर्चा हो रही है, सरकार चर्चा करने की है, क्या मांग करेगी, क्या लगता है कि वोटर लिस्ट चर्चा होनी चाहिए? ये बहुत ही एक्सटेंसिव मुद्दा है क्योंकि वोटर लिस्ट पे होना चाहिए, मांग है हमारी भी कि वोटर लिस्ट पे चर्चा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह चुनाव जब आते हैं वोटर लिस्ट सूचियों में से मतदाताओं के नाम काट दिए जाते हैं या उनके बूथ बदल दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें भारी खामियां देखने को मिली है और जिस तरह से दूसरे पक्ष के लोग अपने वोट कई गुना ज़्यादा बढ़ा ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। तो इसमें मैं समझती हूँ कि बात होनी चाहिए। मैडम, सेवकों और बजरंग दल के लोगों द्वारा औरंगजेब की कब्र को खोदने की बात की जा रही है, कैसे देखती हैं? मैं समझती हूँ जो लोग इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं या जो ये कार्य कर रहे हैं या जो इस तरह की जो ये भावनाओं को उत्तेजित करने वाले जो भाषण दे रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग नहीं चाहते हैं कि देश का सौहार्द रहे, कि लोग आपस में मिल के रहे, कि देश आगे बढ़े। क्योंकि आज जो हालात हैं देश के, जहाँ हमारे युवाओं के पास नौकरियाँ नहीं हैं, जहाँ हमारा किसान बहुत ही कठिनाइयों के साथ खेती कर रहा है, जहाँ आवारा पशुओं की समस्या है, जहाँ आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। पिछले 1 महीने में हमने देखा है कि महिलाओं के साथ कितने अपराध उत्तर प्रदेश में घटित हो रहे हैं और यह सरकार और पूरा प्रशासन इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ी हुई हैं,
तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की राजनीति से इस तरह के हथकंडे अपनाते हुए ये लोग काम कर रहे हैं। मैडम जियाउर रहमान, मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि सरकार वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहती है, कैसे देखते हैं? वक्फ बोर्ड संसद में आएगा और जो ये कमेटी बनी है उसमें डिस्कशन होगा और हम लोग पूरे समर्थन में हैं कि ये वक्फ बोर्ड जो लाया गया है ये गलत तरीके से लिए और गलत नियत के तहत लाया गया है। मैडम जियाउल बर्क साहब के घर को लेकर फिर से एक बार प्रशासन ने नोटिस जारी किया तोड़ने को लेकर, कैसे लगातार मैं समझती हूँ एक टारगेट पॉइंट बना लिया गया है और वो नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सौहार्द रहे, कि जो भाईचारे के साथ उत्तर प्रदेश जितनी भी लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं उसके बावजूद भी जिस तरह लोग आज अभी भी भाईचारे के साथ रह रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको बिगाड़ने का माहौल बनाने के लिए इसीलिए टारगेट कर रहे हैं लोगों को। नागपुर में जो हिंसा हुई है उसको किस तरीके से देखते हैं? नागपुर में जो हिंसा हुई है उसको किस तरीके? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से हिंसा हुई है और जैसे जिस तरह के वीडियोस और जो विजुअल्स आए हैं जहां लोगों ने कहा कि हमने लगातार प्रशासन को फ़ोन मिलाया और उसके बावजूद भी प्रशासन वाले नहीं आए, तो इसके पीछे क्या मुहिम थी, क्या इन लोगों की रणनीति थी कि प्रशासन नहीं पहुंचा? तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इसके लिए महाराष्ट्र की सरकार जिम्मेदार है। मैम अयोध्या में सीएम योगी ने कहा है कि राम मंदिर के लिए हम सत्ता भी गंवा सकते हैं, कैसे देखती हैं उनके इस बयान को? जिस तरह के परिणाम आए थे लोकसभा में तो हम समझ सकते हैं कि लोग जो आस्था और धर्म का विषय है वो हमारा निजी विषय है और जो लोग आस्था और धर्म के विषय से राजनीति करके वोट लेना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं वो इस बात को समझ गए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के लोग जागरूक हैं और आने वाले समय में वो ऐसी सरकार के लिए वोट करेंगे जो युवाओं को नौकरी देगी, जो यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चला पाएगी, जो सड़कों का निर्माण करेगी और जो भ्रष्टाचार को रोकने का कार्य करेगी। साथी ने बोले ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ उपद्रव होते थे, उत्सव नहीं होते थे, आज यहाँ उत्सव हो रहे हैं, उपद्रव नहीं हो रहे हैं। मैडम ये बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि लोग कई तरह के सवाल उठा रहे थे कि आ पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी, तो हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे देश का नाम भी कहीं ना कहीं रोशन किया है और महिला भी हैं, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। मैम ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ उपद्रव होते थे, उत्सव नहीं होते थे, ऐसा भी योगी आदित्यनाथ ने अभी अयोध्या में कहा है, कैसे देख रही हैं आप उनके? थैंक यू सो मच।